नमस्कार, जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। रोहिणी में एलोपैथिक दवाइयों के दुष्प्रभाव से जागरूक करने के लिए आयुष चैरिटेबल डिस्पेंसरी तथा BNHH ने लगाया हेल्थ कैंप। 21 अगस्त को रोहिणी सेक्टर 16 में स्थित आयुष चैरिटेबल डिस्पेंसरी तथा BNHH द्वारा निःशुल्क मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में BNHH के संस्थापक होलिस्टिक हेल्थ गुरु डॉक्टर भारत भूषण शर्मा ने लोगों को परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों के बारे में, चमत्कारी प्रभाव के बारे में बताया कि किस तरह व्यक्ति बिना दवाइयों के स्वस्थ रह सकता है और एलोपैथिक दवाइयों के दुष्प्रभाव से अपने को बचा सकता है। इस कैंप की सबसे खास बात यह थी कि कैंप में काफ़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और स्वास्थ्य का लाभ उठाया और काफ़ी संख्या में खुले मन से लोगों ने बताया कि कैसे बिना दवाइयों के उनकी पुरानी से पुरानी बीमारियां ठीक हुई है। संस्था के डायरेक्टर न्यूरोथेरेपी चिकित्सक अजय तिवारी ने बताया कि किस तरह संस्था के फाउंडर मेंबर तथा परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों द्वारा अपने चिकित्सा के द्वारा सुरेंद्र अग्रवाल नेचुरोपैथी और एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट, विजय नेचुरोपैथी एक्सपर्ट, अजय भारद्वाज न्यूरोथेरेपी एक्सपर्ट ने लोगों की सेवा के तथ्य बिना दवाइयों के लोगों की पुरानी से पुरानी बीमारी ठीक की। कार्यक्रम में संस्था की दूसरी डायरेक्टर रेखा तिवारी ने बताया कि कैसे उनका यह सपना पूरा हुआ कि संस्था अपने उद्देश्य में सफल रही है। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर पूजा ने किया, जो संस्था की वाइस प्रेसिडेंट भी है। कार्यक्रम में पूर्व निगम पार्षद विनोद महेंद्र, गोपाल मास्टर, समाज सेविका पूर्णिमा बंसल ने भी भाग लिया। आइए बात करते हैं पंचकर्मा के जो मुख्य डॉक्टर जी हैं, उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से पंचकर्मा कप थेरेपी कहीं ना कहीं ऋषि मुनियों की लिप्त होती जा रही थी, आज उसी को डॉक्टर साहब काम कर रहे हैं फील्ड के अंदर। जैसे 2014 से ये सामने आई है, तो कितना इसका मैन प्रोसेस रहा है और इसको कितना उभारने में कितना आप लोगों का योगदान है? जैसा कि सब लोगों ने देखा कि कोविड टाइम में जो हमारा मॉडर्न एलोपैथिक ट्रीटमेंट था वो सिर्फ एक मैनेजमेंट सिस्टम तक ही सीमित रह गया। उसमें जाकर के कोई पेशेंट क्योर नहीं हुआ। वो पेशेंट क्योर हुए जिन्होंने घर पे रह करके ट्रेडिशनल सिस्टम से विभिन्न तरह के काढ़ों का उपयोग करके, घर के मसालों को आपने दवाइयों के रूप में उपयोग करके और ग्रीन टी का, हर्बल टी का सहारा लेके, योग का सहारा लेकर के अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ किया। तो हमें कोविड के टाइम में चीज तो अच्छे से समझ में आ गई थी कि जो हमारे जो ट्रेडिशनल थेरेपी थी जो लुप्त हो चुकी थी, वो कोविड के टाइम में एक बेस्ट चिकित्सा के माध्यम पे उभर के रूप में हमारे सामने आई। और 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की स्थापना की गई थी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, जिसमें ट्रेडिशनल सिस्टम को आगे की तरफ बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया गया था। तो ऐसा और क्या क्या पिटारे में तिरकस छुपा है जो आम जनता को काम करने के लिए मदद मिलेगी? दरअसल हमारे बॉडी को ना किसी बाहर एलिमेंट की जरूरत ही नहीं है। हमारी बॉडी के अंदर खुद की हीलिंग कैपेसिटी है, जिसे हम वाइटल फोर्स कहते हैं और आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में इसे इम्यूनिटी सबसे संबोधित किया जाता है। हमारी बॉडी के अंदर हम नेचुरोपैथी में मानते हैं कि बीमारियों का कारण हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन का डिपोजिट हो जाना है। जब हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन डिपोजिट होते हैं तो हमारी बॉडी की जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही होती है, उस मेटाबॉलिक प्रोसेस को कहीं ना कहीं से अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट टाइप की बीमारियां होती है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं डायबिटीज की या बीपी की बात करें, लाइफ स्टाइल डिजीज की बात करें, तो हर एक प्रोसेस के अंदर हुआ यही है कि हमारा मेटाबॉलिक प्रोसेस जो डिस्टर्ब हो गया है, जिसकी वजह से ये सारी बीमारियां आई। हमारे नेचुरोपैथी के अंदर ये कहा गया है कि अगर हम इन टॉक्सिक मटेरियल को बॉडी के बाहर निकाल दें तो उस बीमारी को हम एकदम खत्म करने में सक्षम हो सकते हैं। और हमारा एलोपैथी में जैसे जो पंचकर्मा है ना, इसमें 5 ऐसे कर्म हैं जिसके द्वारा हम बॉडी के अंदर से विषाक्त पदार्थों को बॉडी के बाहर निकालते हैं। और इसी वजह से हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, एलोपैथिक मेडिसिन से बहुत बेटर काम करता है, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट है, जबकि ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन में किसी भी तरह के हम दवाइयों का उपयोग नहीं करते हैं, तो इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। थैंक यू सर। ये बात करते हैं डॉक्टर साहब से, जिस तरीके से ये पुराने काल की जो थेरेपी निकाल के लाए हैं, एक कहे जाए तो एक जादू के पिटारे में से जो इन्होंने तरकश निकाला है, उसी विषय पे बात करते हैं। पहले तो अपना नाम, अपना परिचय बताएं। मेरा नाम सुरेंद्र अग्रवाल है। मैं नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर और खाना और योग से मैं ठीक करता हूँ पेशेंट को, और करीब ठीक हो गए जा रहे हैं 99% पेशेंट। जो एक्यूप्रेशर की जो थेरेपी है
उसके बारे में नहीं पता होता लोगों को, उससे भी कितने फायदे हैं वो बताइए सर। एक्यूप्रेशर में क्या है, हम लोग पॉइंट्स दबा करके इलाज करते हैं। ये घुटना है तो घुटने का पॉइंट पाँव में है, पाँव में, हाथों में और कान में सारे पॉइंट्स है। हम इन सारे पॉइंट से जो हम उसको ठीक करते हैं दबा करके, चाहे घुटने का दर्द हो, चाहे कमर हो, दर्द हो, सर्वाइकल हो, कुछ भी हो, सब चीज ठीक कर देते हैं हम। और कैसे लोग जो खान पान से लोगों की समस्या आती है आजकल की, एक ट्रेंड चल गया चाइना का, जो आइटमें चल रही है उसको छोड़ के ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे स्वस्थ रह सके? तो खाने के अंदर जो भगवान का दिया हुआ खाना, हमें 80% खाना भगवान का दिया हुआ खाना चाहिए। भगवान का दिया हुआ खाने से मतलब है जो फल फ्रूट है, सलाद है, ये चीजें हमें ज्यादा खाना चाहिए। हमारा अपना बनाया हुआ खाना कम से कम खाना चाहिए, 20% एक से ज्यादा नहीं खाना चाहिए। उसी से हम लोग बिल्कुल ठीक रहेंगे, क्यों भगवान ने हमें बनाया है तो खाना भी उसी हिसाब से भगवान ने दिया है हमें खाना बना करके कि आप ये खाना खाओ। लेकिन हम क्या करते हैं, अपना रसोई का बनाया हुआ तला बुला उल्टा सुल्टा चीजें बनाते हैं, वो खाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग बीमार हो रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू जी। जिस तरीके से पंचकर्मा जो काम कर रही है जीरो ग्राउंड पे लेके सेक्टर 16 के अंदर, कुछ समाज सेविक लोग मेरे साथ जुड़े हैं, इनसे बात करते हैं। पहले तो अपना नाम, अपना परिचय बताएं। मैं पूर्णिमा बंसल, बीजेपी नेता, महिला विंग्स की उत्तरी पश्चिमी की महिला मोर्चा की प्रभारी हूँ। और मास्टर जी का और अजय तिवारी जी ने मुझे यहाँ इनवाइट किया और इनका काम मैं बहुत पहले से देख रही हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि समाज में लोग अच्छे काम करें। ऐसे नहीं कि भाई दिखावा ज़्यादा और काम कम, इन लोगों का काम ज़्यादा और दिखावा कम है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं इन लोगों से जुड़ी और इन्होंने मुझे जोड़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे ही समाज सेवी लोगों से मैं जुड़ती रहूं और ऐसे ही समाज सेवी लोग मुझे मिलते रहें, तो मैं भी इनका पूरा साथ दूंगी। और मैं मास्टर जी का और अजय तिवारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर सेवा भाव जो खत्म हो चुका था, आज के टाइम में नर सेवा नारायण सेवा जो दोबारा से एक पंचकर्मा के माध्यम से सेवा शुरू की गई है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? पंचकर्मा के माध्यम से जो सेवा शुरू की गई है, वो अभी तिवारी जी और मास्टर जी मेरे घर आए थे तो इन्होंने मुझे थोड़ा सा प्रोसेस समझाया। तो आज बल्कि मेरा एक दूसरा प्रोग्राम था जहाँ मैं लेट हो गई, तो मेरा इस प्रोग्राम में आने के लिए ना मैं अपनी बिटिया से कहते कहते आई हूँ कि थोड़ा गाड़ी तेज चला, नहीं तो प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, मैं कुछ देख नहीं पाऊँगी। लेकिन मैं टाइम से पहुँच गई और मैं यहाँ सब देख पाई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और समाज के लोग ऐसे ही होने चाहिए कि जो समाज का काम करें, ये नहीं कि दिखावा ज़्यादा करें। बस मैं ऐसे ही लोगों से जुड़ना पसंद करूँगी। अगर जो जनता को मदद मिलती है पंचकर्मा कप थेरेपी से, तो उनका मनोबल भी कितना बढ़ेगा और कहीं हद तक बीमारियों पे रोक लगेगी, तो इसके बारे में बताएं मैम। हाँ, जो ये पंचकर्मा का जो माध्यम है, ये मैंने अभी किसी से डिस्कस किया था कल, क्योंकि मुझे यहाँ आना था। तो जो कोरोना में लोग दिमाग से डिप्रेशन में चले गए हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जो लोग मतलब कि डिप्रेशन से जिनके पास काम कम हो गया है, जिनको ज़्यादा कमाने की आदत थी, उन लोगों के लिए भी ये होगा कि इस थेरेपी से उन लोगों का माइंड सेट होगा कि हमें कम है तो कम में गुजारा करना है और ज़्यादा है तो ज़्यादा में गुजारा करना है। तो ये बहुत अच्छा प्रोसेस है और इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने में मैं इनके साथ जुड़ूंगी और जुड़ी रहूँगी। थैंक यू। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।